ये बिहार बंद को लेकर तमाम महागठबंधन के नेता प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है सर? आपको भी मालूम होगा कि उद्देश्य क्या है। आप भी लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, तो इस सवाल ठीक है आपने किया है तो जवाब भी दे दूं। जो अभी देश का शासक नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिहार के संपूर्ण मतदाताओं में 80% को फर्जी साबित करने में लगे हुए हैं। मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर इतने न कागजात मांगा जा रहा है कि कोई भी आदमी देने में संभव नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि अगर अभी वर्तमान में मतदाता सूची फर्जी है तो आप 2024 में इसी मतदाता सूची से चुनाव जीते हैं तो आप भी फर्जी हैं। अगर मेरा मतदाता सूची फर्जी है तो आपका भी फर्जी है। और आम जनता को इतना परेशान किया जाता है, जा रहा है कि मूल्यांकन कीजिएगा तो 60% मतदाताओं को सूची से गायब कर दिया जाएगा नाम, जिसका फलाफल ये होगा कि जितने भी गरीब गुरबा शोषित और वंचित लोग हैं, इनका जो सरकारी योजनाओं से लाभ मिलना है, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे कहीं नौकरी का मामला हो, कहीं आरक्षण का मामला हो, उससे वो दूर धीरे धीरे चलता चला जाएंगे। आज शरीफ के महानगर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के खुर्शीद अंसारी जी। खुर्शीद अंसारी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दल यहाँ पे जो है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन कौन पार्टियां? यहाँ राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख साथी के रूप में है, कांग्रेस है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि जो हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को जो दिया है कि मेरी पत्नी का 3 महीना कबल हुआ है एडमिट वोटर लिस्ट में। तो आप खोजेंगे कि ये कहाँ से आई या कैसे हुआ, तो हम कहाँ से ला के देंगे। तो इस तरह से तमाम गरीब गुरबाओं को वोट से वंचित करना, हमारे साथी ने बोला कि सभी योजनाओं से वंचित करना। जिस तरह दिल्ली की सरकार आपके आम पार्टी का हटने के बाद बीजेपी ने सारी योजनाएं बंद कर दी, उसी तरह बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में ये करना चाहती है। धरना प्रदर्शन पर जो है जो मौजूदा सरकार है उस पर कुछ विचार करेगी? क्या लगता है? नहीं विचार कैसे करे, नहीं चाहे विचार करिए तो चलने नहीं देंगे जी। कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे, डीएम और एसपी को हेलने नहीं देंगे कलेक्ट्रेट में। तो देखिए यहाँ पे नगर अध्यक्ष जी थे और भी यहाँ कांग्रेस के नेता हैं जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण जो करवा रही है, जो नियम है वो सही नहीं है। वो यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, वोटर वो नहीं कर सकेंगे पेपर वर्क, इसलिए वो बैकवर्ड के क्लास के लोग हैं, पिछड़े हैं। हाँ, परेशान होगी और उनके वोट को काटने की साजिश रची जा रही है। होने के बावजूद भी अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो क्या आंदोलन तीव्र होगा? आंदोलन तीव्र होगा, बिल्कुल। आप तमाम जनता के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जनता की लड़ाई है ना, सबकी लड़ाई है। अकेले तो कोई एक पार्टी अपने लिए तो लड़ नहीं रही है। ये प्रदर्शन बाजा बंद करो। आज 9 तारीख को हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का आदेश जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे बिहार को चक्का जाम किया है। जाम किया गया कि मुद्दे से भटकाने की बात की गई। बेरोजगारों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, भूमिहीनों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, गिरती जो विधि व्यवस्था है उसका मुद्दा। ये पुनर्निरीक्षण कैसे आ गया भाई? आना था तो इसको 4 महीना पहले करवाना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार और भाजपा के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा, इसलिए मतदाता को भ्रम फैलाने के लिए। क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से सरकार इस पर बाज आएगी? बाज नहीं आएगी तो बाज हम लोग ला देंगे। और निरंतर जब तक इसको वापस नहीं लेगा, हम महागठबंधन की ओर, महागठबंधन के साथी लोग निरंतर आंदोलन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और काफी पुराने नेता यहाँ पे उपस्थित है। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद हैदर आलम हुआ। प्रदर्शन आज चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो वोट बंदी जो हो रहा है उस पर है। इसी वोट बंदी के तर्ज पर महाराष्ट्र जीता था एनडीए ने, और इसी तर्ज पर आज बिहार जीतना चाहता है। यानी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसके वोट को काटने की बात। एक कौन सा तूफान आ गया,
कि आप जो है वोट को पूर्ण निचन कर रहे हैं। क्या जो है सो माने विडम्बना आ गई, आप वोटर आईडी को नहीं मानते हो जो इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, आप जो है सो आधार कार्ड को नहीं मानते हो। आप लोकसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई तो ये बात तो आप पूछिए जाके इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन हमारे प्रदेश आदरणीय राजेश जी गए थे, उन्होंने यहाँ का इलेक्शन कमीशन तो यही बोला कि हमको कोई अधिकार नहीं, आप जो कहिएगा हम आपके कागज को ऊपर आगे बढ़ा देंगे, दिल्ली बढ़ा देंगे। हमको कोई पावर नहीं है, हमको जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम करेंगे। तो अभी जो देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन से भी अगर जो चुनाव आयोग अपने फैसला को और मौजूदा हुकूमत अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति जो प्रदेश इंडिया महागठबंधन के लोग चाहेंगे वो होगा, निश्चित होगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है ना। और इसको मजबूर होकर इसको वापस लेना होगा। तो यहाँ पे बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सुनील कुमार जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हुई है, क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य है जो चुनाव आयोग का जो रखदारी चल रहा है उसके विरोध में हम लोग का यहाँ पे चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और हम लोग चाहते हैं कि ये पुनर्निरीक्षण जो है वोटर लिस्ट का, ये बिहार चुनाव के बाद हो। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ है यहाँ, उसी वोटर लिस्ट पे यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो, ताकि सभी वोटर अपना मतदान कर सकें, किन्हीं का काट छांट नहीं हो। देखो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार अकेला। जी अकेला जी, आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? एक तो मतदान का जो वोटर लिस्ट है वो पुनर्निरीक्षण कराया जा रहा है। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई। इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ पिछले साल, और जब विधानसभा का चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि पुनर्निरीक्षण करेंगे। तो अगर पुनर्निरीक्षण करेंगे तो वो वोटर लिस्ट गलत है, तो उसके आधार पर तो लोकसभा भंग कर देना चाहिए। असल बात है कि इंडिया गठबंधन, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार महागठबंधन की लोकप्रियता से घबरा गई है।